ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की भारी गोलीबारी के कारण जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, उरी और कुपवाड़ा सेक्टर के बॉर्डर इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे और सैकड़ों घर पूरी तरह तबाह हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हुए। अब वापस लौटे लोग जो है अपने जीवन को दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे को वे नाकाफी और असंवेदनशील मान रहे हैं। एक पूरी तरह तबाह घर के लिए मात्र 1.30 लाख और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए 10,000 से भी कम का मुआवजा तय किया गया है। स्थानीय लोग इसे अपने दर्द का मजाक बता रहे हैं और बाजार के निर्माण दर के हिसाब से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं राजौरी के रहने वाले शहराज अहमद ने बताया कि उन्हें आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। जब उनके घर के बाहर गोले पड़े थे तो उनकी दुकानें पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उन्होंने सभी से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। उनका कहना है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें प्रशासन की तरफ से मुआवजा नहीं दिया गया और आज भी वो यही उम्मीद करते हैं कि शायद प्रशासन को उनकी याद आ जाए और उन्हें मुआवजा मिल जाए। तो वहीं गोलीबारी के दौरान बंकरों की भी भारी कमी आई थी, जिसके बाद सरकार ने बॉर्डर इलाकों में 1000 बंकर बनाने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक जमीन पर इसका काम शुरू नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि वादे को जमीन पर उतारा जाए और उनकी सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई जाए। राजौरी से अमित शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 9 में मैं रहता हूँ। तो ये इधर ब्लास्ट हुआ, सब मोहल्ले में पूरे में जिन जिन लोगों की फाइलें लगी थी उनको पैसे मिल गए। हमें 1 रुपया नहीं मिला। हमारे पास उस टाइम के फोटो भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बोलते हैं कि आप आए नहीं, आपने पहले बताना था। तो हम कोई गैप तो जानते नहीं, बोलते हैं आपकी दुकानें हैं, मकान उन्होंने देखा ही नहीं, पटवारी ने लिखा ही नहीं है। तो अब चलो क्या करें। अब क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि चलो अगर बाकी को मिले हैं हमें भी मिलने चाहिए थे, हमारा भी नुकसान देखना चाहिए था कि हमारा क्या नुकसान हुआ। पटवारी आए, अपनी मर्जी से लिखा तो लेके ही चले गए। आपके घर के पास बिल्कुल ब्लास्ट हुआ था? बिल्कुल जी, कोई 10 फुट की दूरी भी नहीं थी। ये आपके सामने ही है, आप देखो यहाँ अभी भी ये दीवार टूटी हुई है। ये हमने सब शटर, हमारी तो ऊपर दुकानें थी, नीचे मकान था। वो बोलते हैं जी दुकान वालों को नहीं मिलेगा, तो हमारे मकान तो देखे ही नहीं उन्होंने। तो हमारे पास उस टाइम के फोटो भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें कुछ मिला ही नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो यहाँ ब्लास्ट हुआ था, उस इन लोगों का जो इस एरिया में रहते थे बहुत ब्लास्ट हुआ था। उसमें से शराज जी हैं, इनका घर नीचे है, वार्ड 9 के अंदर मेरे वार्ड में रहते हैं। इनकी दुकानें भी, इनके पास डॉक्यूमेंट है, जो जो रिक्वायरमेंट है सब हमारे यहाँ के अधिकारियों ने मांगी इनसे, उन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट दी। वहाँ यहाँ पे पटवारी जी आए, तहसीलदार साहब आए, उन्होंने यहाँ पे इनके फोटो भी लिए, घर के, दुकानें के, जो उनका लॉस हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है कि जो ये बेचारे गरीब आदमी हैं, ये डरते थे, इनको पैसे मिलने चाहिए थे लेकिन इनको नहीं मिले। इनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ, दुकानें टोटली लॉस हो गई, नीचे मकान इनका टोटल लॉस हो गया। ठीक है, बोल रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन जो नुकसान हुआ है उसके पैसे तो दो ना भाई। ये गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे इतना, जो मकान का कहाँ से दोबारा ये बनाएंगे उसको। अगर बाकी के लोगों इतना 1 लाख एक पड़ा, 6500 एक पड़ा, तो इनको भी पढ़ना चाहिए।